नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सर। नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सर। आज आप लोग के लिए रिस्पिरेशन सिस्टम्स क्या है? श्वसन तंत्र। तंत्र का मतलब क्या होता है? सिस्टम। तंत्र का मतलब क्या होता है? सिस्टम। सिस्टम होता क्या है? सिस्टम का मतलब एक तरीका। जैसे देखिए, श्वसन तंत्र है, रिस्पिरेशन सिस्टम्स है ना। तो रिस्पिरेशन सिस्टम में क्या होता है? देखा जाता है कि जब कोई जीव जिस रास्ते से श्वसन करती है, जिस तरीके से श्वसन करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र। जिस रास्ते से जिस तरीके से श्वसन करती है उसको हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। अब कहा जाता है कि श्वसन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ऑक्सीकरण चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? ऑक्सीकरण। वो ऑक्सीकरण होता क्या है? तो देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेना, शरीर में अंदर ग्रहण करना। तो जब ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में अंदर ग्रहण करती है, उस क्रिया को हम और भी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। देखते हैं कि श्वसन सबसे पहले ऑक्सीकरण होता है। उस ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन अंदर की ओर इंटर करता है ना। ऑक्सीजन अंदर की ओर इंटर करता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण के बाद ऊर्जा तथा उष्मा। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा तथा उष्मा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न, एनर्जी आता है ना। और एनर्जी आने के बाद अब वह शरीर क्या होता है? गर्म हो जाता है। जब कभी कभी देखिएगा कि जब कोई इंसान मर जाता है तब उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है, जिसकी वजह से उसका शरीर क्या होता है? ठंडा पड़ जाता है। उसका शरीर क्या होता है? ठंडा पड़ जाता है। तो देखा जाता है कि जब ऑक्सीकरण की क्रिया जब तक होगा तब तक हमारा शरीर क्या रहेगा? त्वचा गर्म रहेगा। और जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है तब उसका शरीर त्वचा क्या होता है? पूरी तरह से ठंड पड़ जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि अब उसके बाद अपचयी क्रिया होता है, कैटाबोलिक, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? कैटाबोलिक कहते हैं। अब यह कैटाबोलिक होता क्या है? जब जब ऑक्सीकरण जब टूटेगा तो कैटाबोलिक, का जब नहीं टूटेगा तो एनाबोलिक होता है ना। तो एक प्रकार के एक अपचयी क्रिया के अंतर्गत ये पूरी तरह से होता है। अब इसके बाद रिस्पिरेशन सिस्टम का जो ऑर्गन्स है उसका अंग क्या क्या है वो चीज देखते हैं। तो रिस्पिरेशन सिस्टम में कहा जाता है कि एक प्रकार का इसका अंग है, वो है स्तनधारी। जो स्तनधारी, जो मैमल्स वर्ग के जो व्यक्ति, मैमल्स वर्ग के जो जीव हैं, वो किसके माध्यम से शोषण करते हैं? तो उसके लिए श्वसन करने के लिए स्तनधारी जो फेफड़ा के द्वारा, किसके माध्यम से करते हैं? फेफड़े के द्वारा करते हैं, लंग्स के माध्यम से। उसके बाद कीट है, तो कीट किसके माध्यम से करते हैं? श्वसन नली, उसका एक नली होता है। और स्तनधारी जीव है वो तो लंग्स के माध्यम से करते हैं, फेफड़ा के माध्यम से। लेकिन जो स्तनधारी है, जो उसके अलावा जो कीट है, तो कीट क्या करेंगे? श्वसन नली, जो ट्रेकिया होता है, क्या होता है उसका? ट्रेकिया, जैसे टिड्डा वगैरह। उसके बाद जो जलीय जीव है वो गिल्स के माध्यम से या क्लोम के माध्यम से पूरी तरह से करते हैं। ठीक है। तो अब उसके बाद जो जलीय जीव, जो जल में रहने वाले, वो किसके माध्यम से? क्लोम के माध्यम से करते हैं, है ना, छिद्र के माध्यम से। तो देखा जाता है कि अब मेढक है, तो मेढक किसके माध्यम से करेंगे? मेढक त्वचा के माध्यम से। मेढक किसके माध्यम से करेंगे? त्वचा के माध्यम से। अब मेढक जब त्वचा के माध्यम से करते हैं तो मेढक, अब बताइए कि उसके नीचे जो टेडपोल होता है, जिसे हम लोग मछली के नाम से जानते हैं, जब छोटे रहते हैं, मेढक का छोटा बच्चा रहता है, उसको टेडपोल कहते हैं, है ना। तो वह गिल्स के माध्यम से करते हैं। लेकिन मेढक जो होता है किसके माध्यम से करते हैं? त्वचा के माध्यम से करते हैं। तो त्वचा के माध्यम से करते हुए भी देखा जाता है कि मेढक अब 3 तरह से सांस लेते हैं। कौन कौन तरह से? देखते हैं। मेढक जो होता है वह 3 तरह से सांस लेते हैं। बताते हैं आपको किस तरह से लेते हैं। ये सबसे पहले आपका गिल्स, उसके बाद फेफड़ा, उसके बाद त्वचा से 3 तरह से सांस लेते हैं। ठीक है। कितने तरह से मेढक सांस लेते हैं? मेढक 3 तरह से सांस लेते हैं। हो गया आपका गिल्स, फेफड़ा और त्वचा। अब आपको बताते हैं कि जब छोटा बच्चा रहता है मेढक, है ना, टेट पोल्स के जैसा रहता है। जब टेट पोल्स के जैसा रहता है तो वो जो सांस है आपको गिल्स के माध्यम से लेते हैं। अब कुछ ऐसे सिस्टम है जो अब जो सांस लेना और अंदर छोड़ने की क्रिया होती है, वो क्या होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो उसको देखते हैं। पहले इसको
हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं, उसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, जिसको ब्रीडिंग कहा जाता है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है, इसको हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग क्या होता है? सबसे पहले देखा जाता है कि यह दो तरह से होते हैं, यह दो तरह से होते हैं। एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन। तो इसमें मतलब कि एक अंदर लेना, अंदर लेना, एक होता है बाहर लेना, बाहर छोड़ना, छोड़ना, अंदर लेना और बाहर छोड़ना, है ना। तो देखा जाता है कि अंदर लेने वाले को निःश्वसन कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। अंदर लेने वाले को क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन कहते हैं। और बाहर छोड़ने वाले को कहते हैं निःश्वसन, निःश्वसन कहते हैं। देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा अंतर है, इसमें निह लगा हुआ है ना, और इसमें नी लगा हुआ है, ठीक है। तो इंस्पिरेशन, इन मतलब कि अंदर लेना, और निह मतलब कि बाहर जो, जिसमें एक्स मतलब कि एक्सप्रिएशन, एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन में क्या होता है? एक्स मतलब बाहर, एक्सपायर कर जाना मतलब कि बाहर की ओर निकल जाना, ठीक है। तो हमारे शरीर से कौन से पदार्थ कितना मात्रा में हम अंदर लेते हैं और कितना मात्रा में बाहर की ओर छोड़ते हैं? तो हमारे शरीर में कहा जाता है कि नाइट्रोजन जो होता है N2, वह आपको बताते हैं कि 78% हम शरीर में इंटर करते हैं, और सेम कंडीशन होता है कि 98% ये भी शरीर से बाहर की ओर हम छोड़ते हैं, है ना। इतना कंडीशन हमारे शरीर में इंटर करता है और इतना शरीर से क्या करते हैं? बाहर की ओर छोड़ते हैं। तो अब ज्यादातर देखा जाता है कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो होता है वो 21% शरीर के अंदर इंटर करते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है कि 21% शरीर के अंदर इंटर करता है और इंस्पिरेशन करती है, निःश्वासन मतलब सांस लेती है, अंदर में लेती है, और बाहर क्या परसेंट? तो देखिएगा इसका जैसी लेवल घट जाएगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे 17%, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 17%, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 0.03%, 0.03% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कितने होते हैं? 0.0 कितने होते हैं? 3% होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वो कितना होता है आपको बताते हैं, मात्र 4% बाहर की ओर छोड़ते हैं। हम इतना मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में इंटर करते हैं मतलब लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ते हैं, ठीक है। ये हमारा श्वासोच्छ्वास था जो हमारे शरीर से बाहर लेते, अंदर लेते हैं, हमारे शरीर में अंदर लेते हैं और शरीर से बाहर की ओर छोड़ते हैं, वो चीज था हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। तो अब कहा जाता है कि हमारे शरीर से जो इंस्पिरेशन की क्रिया होती है वह किसके माध्यम से होती है? तो एक अंग होगा, श्वसन अंग होगा, मतलब एक ऑर्गन्स होगा। वो क्या है? ऑर्गन्स, है ना, उसको हम लोग देखते हैं। उस ऑर्गन्स क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, है ना। तो देखते हैं आगे इसका अंग। देखिए आपको बताते हैं वह श्वसन अंग क्या होता है ना। श्वसन अंग, अंग क्या होता है? श्वसन अंग, जिसके माध्यम से हम लोग सांस लेते हैं, अंदर की ओर क्या करते हैं? सांस लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ऑर्गन्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं, मतलब श्वसन अंग। तो श्वसन अंग कितने होते हैं? तो अब सबसे पहले श्वसन अंग से पहले उसका मार्ग जानते हैं कि श्वसन क्या होता है। सबसे पहले श्वसन मार्ग क्या होता है? श्वसन मार्ग क्या होता है? श्वसन मार्ग क्या होता है ना। श्वसन मार्ग क्या होता है? श्वसन मतलब कि सांस लेने का रास्ता, है ना। तो रास्ता होना चाहिए, हमारे शरीर में कहा जाता है कि सांस लेने का एक रास्ता होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है, वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है
करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? श्वसन मार्ग। कहने का मतलब कि वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है, मतलब जिस रास्ते से हवा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम 10 गो स्टेप्स पढ़ेंगे श्वसन मार्ग का। सबसे पहले नंबर 1 है नासा छिद्र। नासा छिद्र। दूसरा हो जाएगा नासा कपाट। नासा कपाट। और तीसरा हो जाएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स। फेरिंग्स जिसको हम लोग कहते हैं ग्रसनी। गैरिंग्स। फेरिंग्स। और चौथा हो जाएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसको हम लोग कहते हैं स्वर यंत्र। स्वर यंत्र है ना। उसके बाद 5वां हो जाएगा आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया को श्वास नली। तो श्वास नली, उसको ट्रैकिया को श्वास नली कहते हैं। फिर 6ठा हो जाएगा आपका ब्रोंचाई। ब्रोंचाई जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस। उसके बाद 7वां हो जाएगा आपका ब्रोंचिलस। ब्रोंचिलस है ना। उसके बाद 8वां हो जाएगा एल्वोलाई। 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 एल्वोलाई हो जाएगा जिसको हम लोग वायु कोष्ठ के नाम से जानते हैं। वायु कोष्ठ जानते हैं। उसके बाद आपको हो जाएगा 9 नंबर हो जाएगा ब्लड। ब्लड। और 10 नंबर हो जाएगा सेल। सेल। अब सेल में किसके माध्यम से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। कैंड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो ध्यान देते हैं कि जो श्वसन मार्ग होता है, श्वसन अंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। श्वसन अंग कितने होते हैं? ठीक है। तो श्वसन अंग देखते हैं कि यहाँ पे श्वसन अंग के बाद जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स को देखते हैं। और यहाँ पे श्वसन मार्ग है। वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है उस मार्ग को क्या कहते हैं हम लोग? श्वसन मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? श्वसन मार्ग कहते हैं। वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग में देखा जाता है नासा छिद्र हो गया। नासा मतलब जो ऊपर वाला जो होता है ये है ना, ये जो छिद्र है ना, इसमें कहा जाता है कि एक चिपचिपा द्रव पाया जाता है। नासा छिद्र हो गया, ई छिद्र हो गया। बाहर वाला छिद्र को क्या कहते हैं? नासा छिद्र कहते हैं, है ना। इसके माध्यम से श्वसन अंदर करती है। उसके बाद आता है नासा कपाट। नासा कपाट क्या होता है? नासा कपाट। नासा कपाट जो शरीर के मतलब नाक के जो आंतरिक भागों में पाया जाता है, जिसमें छोटे छोटे रोए होते हैं, रोएदार होते हैं, मतलब बाल होते हैं। जो पदार्थ म्यूकस कहलाता है, जिसमें चिपचिपा पदार्थ जम जाता है, जैसे बाहरी कचरे को अंदर की ओर नहीं जाने देता है, जिससे कोई भी बीमारी से पूरी तरह से उसको बचा सकता है। इसीलिए बाहर की ओर अंदर की ओर क्या करता है? नहीं जाने देता है। हो गया नासा कपाट है उसका, जिसमें चिपचिपा द्रव एक म्यूकस पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है उसमें? म्यूकस पाया जाता है। ठीक है। तो अब चलते हैं, ये हो गया नासा छिद्र, नासा कपाट उसके अंदर, और फेरिंग्स जिसको ग्रसनी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो इसके अंदर जो पाया जाता है, जिसको अंदर में ग्रसनी है ना, तो यहाँ पे नासा कपाट होता है जो थोड़ा मारने पर चोट लगता है जाता है। और अंदर में क्या पाया जाता है? इसके अंदर फेरिंग्स पाया जाता है। ठीक है। जो भोजन को अंदर की ओर ढकेल सकता है। ठीक है। उसके बाद लैरिंग्स जो स्वर यंत्र, मतलब कि श्वसन का ये जो यंत्र होता है, जो ये है लैरिंग्स है ना। तो ये हो गया नासा छिद्र, ये हो गया नासा छिद्र, नासा का पार्ट, और स्वर यंत्र जिसको फेरिंग्स कहते हैं, और नीचे वाला हो गया क्या? लैरिंग्स हो गया। ये क्या हो गया? लैरिंग्स। यह है लैरिंग्स जो है, ये वाला लैरिंग्स हो गया नीचे वाला। ठीक है। तो अब चलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया का मतलब होता है जो श्वास नली, जो एक नली होता है। जैसे ये नली होगा ना, तो एक प्रकार का नली है। इसमें क्या होता है? कहा जाता है कि इसमें देखा जाता है कि हड्डी जैसा रहता है। ठीक है। इस तरह से श्वसन नली रहता है। हम आपको बताएंगे अभी, फिगर को समझाएंगे। ठीक है। श्वास नली। अब उसके बाद ब्रोंचाई हो जाए, ब्रोंकस, उसके नीचे जैसी आता है तो वो एक शाखा के रूप में व्यवस्थित, जैसे डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम, उस डायफ्राम में एक फेफड़ा जैसा होता है। उस फेफड़ा में पाया जाता है एल्वोलाई, और ब्रोंचियस व ब्रोंकस पाया जाता है, जो एक मतलब कि उस तरह से। ठीक है। तो ब्रोंचिलस होता है, ब्रोंकस, ब्रोंचिलस। इसके बाद फिर
एक एल्वोलाई होता है जिससे वायु कोष्ठ मतलब कि शरीर के अंदर जो रिस्पिरेशन जो सिस्टम है कहा जाता है कि उसको रोक के रखती है। अब ये ब्लड हो गए। अब ये ब्लड क्या होते हैं तो आपको इसके बारे में बताएंगे, ब्लड एक चैप्टर है उसके बारे में पढ़ाएंगे तो पूरा समझा देंगे, ठीक है। अब उसका सेल्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्स क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स जो है एक प्रकार का छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। सेल्स बिल्कुल एकदम छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। तो ये हमारे क्या है? श्वसन अंग है जिसके माध्यम से शरीर में क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में प्रवेश करते हैं। इसके बाद अब चलते हैं हम लोग थोड़ा डायफ्राम वगैरह के बारे में चलते हैं, श्वसन मार्ग का, है ना। तो देखते हैं उसको। देखिए अब आपको हम बताते हैं, ये आपका फिगर है। ये आपका डायफ्राम है, ये दो लंग्स है, ये दो क्या है? लंग्स है। ये दो क्या है? लंग्स है। और यहाँ पे आपका पाया जाता है ये ट्रैकिया है, जो हड्डी होता है ना, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया पाया जाता है। और इसके अंदर निकला हुआ रहता है, ये निकला रहता है जिसको हम लोग ये आपका एल्वोलाई है, एल्वोलाई है, एल्वोलाई है, एल्वोलाई हो गया जिसको वायु कोष्ठ कहते हैं, वायु कोष्ठ, वायु कोष्ठ कहते हैं। यहाँ पे ठीक उसी तरह कंडीशन होता है। आपको कहा जाता है कि फ्यूलेरा हो जाता है, फ्यूलेरा, जिसको कहते हैं हम लोग फ्लिएरा, फ्लिएरा हो गया। ये आपका हो गया ब्रोंकस, ब्रोंचाई, ब्रोंचाई जिसको ब्रोंकस कहते हैं, ब्रोंकस कहा जाता है। उसके बाद ये आपका अब कहा जाता है कि ये जो आपके पाए जाते हैं, है ना, ये आपका पूरी तरह से, है ना, कि ब्रोंचिलस है, ब्रोंचिलस, ब्रोंचिलस हो जाएगा। ये ब्रोंचिलस जो आपको पढ़ा है ब्रोंचिलस है। ये आपका डायफ्राम है ना, डायफ्राम। ये क्या है? डायफ्राम, डायफ्राम है। यही डायफ्राम क्या होता है, जब अचानक क्या होता है, एक्सीडेंट होता है ना, तो ये क्या करता है? टूट जाता है। जब डायफ्राम जैसे ही टूटेगा, डायफ्राम जैसे ही टूटेगा तो क्या होगा? इंसान की अचानक मृत्यु हो गई, उसमें कोई दुर्घटना। ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किसका बना होता है? पूरी तरह से यह डायफ्राम क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जिसके कारण क्या होता है कि अचानक पूरी तरह से वह टूट जाती है ना। और मतलब कि टूट जाती, ना कोई जख्म ना उखम, क्या होता है? अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। ये होता है डायफ्राम। अब चलते हैं कुछ, है ना, और भी चीज, नए चीज बात जानते हैं हम लोग, है ना। देखते हैं, देखिए ये आपका फूड वाला है और ये ईयर भाग है, ईयर। और यहाँ पे आपका पाया जाता है ये चीज होता है ना, जिसको हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस जिसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कब अचानक कभी कभी होता क्या है, देखते हैं कि जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो ध्यान कहीं और रहता है ना, ब्रेन कहीं और काम कर रहे होते हैं, हम लोग भोजन कर रहे होते हैं,
तो क्या होता है कि ये एपिग्लॉटिस होता है कि कभी कभी ऐसा होता है जैसे हिचकी आ जाना, अचानक हिचकी आ जाना। तो एपिग्लॉटिस क्या करती है कि ये घूम जाती है ना। अगर मान के चलिए कि भोजन की नली से घूमकर इधर की ओर आ गया तो हवा वाला में आ जाएगा, तो ये करेगा, जैसे अचानक ध्यान में आएगा इधर, तो ये कहेगा अरे तुम इधर की ओर क्यों आ रहा है, अपनी जगह पर जाओ। तो नीचे से क्या करेगा, इसको प्रेशर देगा, इसको पूरी तरह से क्या करेगा, धक्का मारेगा, पूरी तरह से धक्का मारेगा। तब जाके वो पूरी तरह से जब धक्का मारेगा तो अचानक हिचकी आएगी, तो अचानक इस क्षेत्र में आ जाएगा, जिससे भोजन वाला नली में नहीं जाके वो क्या है, एयर वाले नली में चलाएंगे। तो इसमें क्या होगा, पूरी तरह से अगर ध्यान कहीं और है, कुछ और चीज सोच रहे हैं और खा रहे हैं, तो उस समय क्या होगा कि आपका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। उस समय सिस्टम क्या गड़बड़ा जाएगा, उसके बाद अब अचानक हिचकी जोर से आएगा, है ना, छींक आ जाएगा, जिसके कारण आपके शरीर के मतलब कि जो मतलब कि भोजन जो हम लोग किए हुए हैं वो हो सकता है कि नाक दले या मुंह दले भी बाहर बिक सकता है ना, उस स्थिति में, है ना। तब जाके फिर एपिग्लॉटिस क्या करता है, नचते रहता है हमेशा। जब भोजन वाला में आएगा तो उसको एयर वाला को बंद कर देगा तो भोजन में चलाएगा, और जैसे ही अब एयर वाला जैसे पानी पिएंगे तो पानी वाला में चलाएगा ना। तो ऑक्सीजन वाला ना आके वो मतलब भोजन वाला में ना आके क्या ऑक्सीजन वाला में चलाता है। तो एयर वाला में जैसे जाएगा तो क्या करेगा, इधर से धक्का देगा। अगर एयर इसमें आगे ना आके, इसमें नहीं आके इसमें आ जाएगा, ये जैसे घूमेगा तो इधर क्या आ जाएगा। तो आपका ये हो गया। अब उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो आपको बताते हैं, जैसे जैसे आपको बताते हैं कि देखते हैं कि टाइटल वैल्यू जो एक बार में इंसान कितना सांस लेता है ना। तो अब टाइटल वैल्यू, टाइटल वॉल्यूम जिसको कहते हैं टाइटल वॉल्यूम कहा जाता है कि एक इंसान एक बार में कितना सांस लेता है। तो एक बार में सांस कितना लेता है। तो आपको बताते हैं कि एक बार में कोई इंसान 500 ml सांस लेता है। कितना लेता है, 500 ml सांस लेता है। कितना लेता है, एक बार में कोई इंसान कितना सांस लेता है, वो आपको क्या लेता है कि 500 सांस लेता है। कितना लेता है, 500 ml सांस लेता है। और टोटल लंग्स जो है कि लोग एक लंग्स का कैपेसिटी कितना होता है, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी आपको पूरी तरह से कितना होता है, तो 6000 ml होता है। कितना होता है, जो सांस लेती है ना कैपेसिटी, टोटल लंग्स का कैपेसिटी एक बार कितना अधिकतम सांस लेता है, एक बार में कितना ले सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक बार में अधिकतम सांस ले सकता है, सांस लेता है। तो कितना हो जाएगा, लेता है, ये आपका 6000 ml। कितना हो जाएगा, 6000 ml लेता है। कितना लेता है, 6000 लेता है। तो अब बताते हैं कि जब 6000, तो ऑक्सीजन जो 6000 लेता है तो उसकी बात अलग है। अब बताते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे भी चीज है जो आपका जानना जरूरी है। जब ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर में, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे होता नहीं कि कहीं किसी पर्वत पर चढ़ना हो या समुद्र की गहराई में जाना हो या गहरा समुद्र में जाना हो या समुद्र में जाना हो, तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है ना। तो देखते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है कि सबसे पहले कहा जाता है कि अगर पर्वत पर हो जाता है, पर्वत पर, है ना, पर्वत पर जाता है तो वह जो है वो क्या लेके जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या लेता है, नाइट्रोजन लेके जाता है। ऑक्सीजन के साथ क्या लेके जाता है, नाइट्रोजन लेके जाता है। क्या जाता है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लेके जाता है। तो दोनों से ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन वाले से लेना रहता है, दोनों का माइंड है तो वो दोनों लेके जाते हैं। अब समुद्र में जाता है, अगर समुद्र में जाना हो तो वो आपको बताते हैं समुद्र में जाने के बाद ऑक्सीजन और प्लस इसमें भी नाइट्रोजन लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन सिलेंडर क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में देखते हैं कि पर्वत पर जाना हो तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, और समुद्र में जाना तो ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, नाइट्रोजन। अगर समुद्र की गहराई नीचे डीप में जाना हो, ज्यादातर अगर 300 फीट में जाना हो तो क्या लेके जाएगा। तो यह समुद्र में आपको बताते हैं,
समुद्र में गहराई, गहराई मतलब कि अधिक गहराई में होगा, तो आपको बताते हैं कि इसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्या लेके जाएगा, हीलियम को लेकर जाएगा। मतलब क्या लेके जाएगा, हीलियम को। क्या लेके जाएगा, हीलियम को लेकर जाएगा। ऑक्सीजन के साथ क्या लेकर जाएगा, हीलियम को लेकर जाएगा। मतलब कि इसमें दोनों रहेंगे, ऑक्सीजन और हीलियम क्या रहेंगे, दोनों रहेंगे, ऑक्सीजन हीलियम दोनों रहेंगे। अगर देखिए कहा जाता है कि ये जाएगा 300 फीट में, क्या हो जाएगा 300 फीट, 300 फीट गहराई, मतलब कि 300 फीट नीचे, समुद्र के नीचे जैसे जाएगा तो ऑक्सीजन के साथ क्या लेकर जाएंगे, हीलियम लेकर जाएंगे। एक और चीज है कि अगर कोई व्यक्ति आईसीयू में भर्ती है, आईसीयू वैलेंट्री में अगर है, तो उसमें क्या होगा, आईसीयू में कौन से दिए जाते हैं, कौन से गैस रहते हैं, तो आईसीयू में, तो आईसीयू के लिए आपको बताते हैं, तो अगर आईसीयू में है तो आईयूसी में, तो आईसीयू में, आईसीयू वैलेंट्री में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और प्लस हाइड्रोजन दोनों चीज की जरूरत पड़ता है। उसमें क्या पड़ते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों चीज की जरूरत पड़ता है। चलिए दोस्तों, आज फिर के लिए इतना। मेरे चैनल को अधिक से अधिक प्रमोट करें और ज़्यादातर मुझे मदद करें, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब दोनों करें। तो मैं इसके लिए बहुत ही बहुत आप लोग अपने दोस्तों को या स्टूडेंट्स को या फ्रेंड्स को जितने भी हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स।